सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज बात करते हैं भगवान जगन्नाथ जी की। और भगवान जगन्नाथ पर जिनको ये आस्था हो, कृपया वो पूरा सुने। एक बार की बात थी कि भगवान जगन्नाथ जी का एक भक्त था माधव। और माधव इतना भक्त में लीन रहता था, उसे किसी दुनिया की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। उसे सिर्फ नृत्य क्रिया करने के बाद सिर्फ भगवान के भजन में लीन रहता था और अकेले ही भजन करता था। कोई आडंबर नहीं, कोई और दिखावा नहीं, जाके एकांत में अपना अकेले भजन किया करता था और भगवान में सदा लीन रहा करता था। उसकी भक्ति इतनी थी कि भगवान भी उसके साथ जो है लीलाएं किया करते थे, भगवान के साथ अटखेलियाँ किया करते थे। वो भगवान को अपना सखा मानता था। ऐसे दिन गुजरते गए कि एक बार क्या हुआ कि भक्त माधव जो था वो बीमार पड़ गया। उसको उल्टियाँ और दस्त होना शुरू हो गए और बीमार पड़ने के साथ इतना धीरे धीरे कमज़ोर हो गया कि उठने बैठने में भी उसको समस्या होने लगी। लोग उसके पास आने लगे कि गुरुजी मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने नहीं नहीं, मेरी सेवा मत करो, मेरे पास भगवान है, मेरे जगन्नाथ जी हैं, उस हमको देख लेंगे। दिन बीतते गए, स्थिति यही आ गई, अब बिल्कुल हिलने तक में असमर्थ हो गए थे वो। तो भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके पास सेवक बन करके आए और उन्होंने कहा कि माधव मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। माधव लाचार थे, अर्धमूर्छित जैसे थे। भगवान ने उनकी सेवा करना शुरू किया। स्थितियाँ ये थीं कि मलमूत्र त्याग देते थे, अपनी इस सहन जो थी उनकी चारपाई उस पर ही उन्हें पता ही नहीं लगता था। स्थितियाँ बड़ी विषम हो चुकी थीं, लेकिन भगवान जो है उनकी पूरी सेवा करते थे। उन्हें नित्य दिन नहलाना धुलाना, स्वच्छ करना, उनके कपड़े चेंज करना, ये सारा काम भगवान करते चले आए। थोड़ा सा चेतन हुए थोड़ी सी चेतना उनके अंदर जागृत हुई तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे भगवान ही। उन्होंने कहा अरे भगवान, आप इस तरीके से मेरी सेवा कर रहे हैं? अरे आप तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप चाहते तो मेरा कष्ट 2 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, मुझे निरोगी कर सकते थे। भगवान ने कहा बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे विशेष स्नेह करता हूँ और जो तुम्हारी प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के कारण तुम्हें 15 दिन अभी और बीमार रहना था। और मैं नहीं चाहता था कि तुम इस थोड़े से प्रारब्ध की वजह से तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़े, क्योंकि जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ता है, काटना ही पड़ता है। और अगर आप इसे नहीं काटते तो सिर्फ इतने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, इसी मृतलोक में फिर से आना पड़ता। और मैं नहीं चाहता था, मैं आपको अपने पास चाहता था। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे ये दिन काट दूँ, लेकिन अगर तुमने ये कहा ही है तो चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारी ये जो बीमारी 15 दिन की अभी और बची है, अब तुम्हारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ये बीमारी 15 दिन की मैं ले लेता हूँ। और भगवान ने अपने भक्त की जो है बीमारी 15 दिन की स्वयं ले ली। और स्वयं लेने के बाद आज भी ये परंपरा है कि भगवान जगन्नाथ के पट 15 दिन बंद रहते हैं। 15 दिन वो बीमार रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए उनका जो है एक वैद्य आता है प्रतिदिन, उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है, भोग में फलों का जूस दिया जाता है, शीतल पेय दिए जाते हैं। उनकी रसोई जो है इन 15 दिन जो कभी बंद नहीं होती है, उनकी रसोई इन 15 दिन बंद कर दी जाती है। और 15 दिन के बाद जब भगवान स्वस्थ होते हैं तो उस दिन भगवान जगन्नाथ की धूमधाम के साथ भव्य यात्रा निकाली जाती है। इसमें हजारों लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए, उनका कष्ट हरने के लिए हर वर्ष जो है 15 दिन बीमार होते हैं, अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और वो कष्ट लेकर के स्वयं बीमार होकर के 15 दिन शांति में चले जाते हैं। आप समझिए कि ईश्वर कितना दयालु है, कितना कृपावान है। वो चाहता है कि मेरे भक्त जो भी उनके प्रारब्ध हैं, जो भी उनके दोष हैं, उन दोषों से मुक्त होकर के इस पृथ्वी से जाए, जिससे उन्हें दोबारा इस मृतलोक में ना आना पड़े। उसके लिए ईश्वर खुद 2 कदम आगे बढ़ते हैं। और हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें कष्ट आ रहे हैं, हमें समस्याएं हो रही हैं, हमें क्यों समस्याएं हो रही हैं? ये कहीं ना कहीं पीछे से आने वाला आपका प्रारब्ध है जो कट रहा है। अगर वो कट जाता है तो निश्चित तौर पर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, इस मृतलोक से, और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए ईश्वर सदा प्रयत्नरत रहता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। आपका दोस्त पियो संजय। तब तक के लिए ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखिए। सब कुछ वही होने वाला है जो आप चाहते हैं। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।